अंकिता बिटिया, बिटिया तुम उस आदमी से मिली ना? बेटा कौन है वो? बिटिया बताओ ना, कौन था वो? मैम सुनिए, आप बुला लाए उस आदमी को? नहीं, वो तो वहां नहीं थे होटल में, वो चले गए शायद। जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मैं पूरी कर देती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं आई। चलिए। अंकिता, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी। देखो जो हुआ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं हो सकेगा वो पूरी मदद करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा होने वाला पति वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम्हें जो मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। क्या करेंगे आप? थैंक यू। क्या कहा आपने? रणविजय को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे आप? कैसे? अपने पैसों से? बहुत पैसा है ना आपके पास। रणविजय का इलाज करा देंगे, आपकी तरफ से सब कुछ सॉर्ट हो जाए। एक काम क्यों नहीं करते आप? आपको ऐसा लगता है कि आप पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं ना नरेन? नहीं अंकिता, ऐसा नहीं है मेरे पास। ऐसे एक काम कीजिए, जाइए रणविजय के माँ बाप के पास, उन्हें पैसा देकर देखिए। उन्हें जाके कहिए कि एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, मुझसे गलती हो गई है। अगर वो आपके पैसों के सामने बिक जाते हैं तो आप बच गए। बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों का, बहुत बड़े बिजनेसमैन है आप। ऐसा क्यों लगता है आप पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं? अगर इतनी मदद करनी थी ना मेरी, इस तरह केस से अलग होने की कोशिश नहीं करते। गलती की थी तो कबूल करते सबके सामने। किया ना आपने एक्सीडेंट, तो जाइए बताइए ना उन सबको कि एक्सीडेंट आपसे हुआ है। अंकिता, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है। तुम्हारे सारे इल्जाम मंजूर हैं, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो ताकि मैं भी रणविजय को बचाने में तुम्हारी मदद कर सकूं। वाह नरेन, अब तक आपकी आदत नहीं बदली। हाँ, पहले खुद ही तकलीफ देना, फिर उस तकलीफ को ठीक करने की कोशिश कर। बहुत बढ़िया। आपको लगता है ना कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज जाइए ना। आपसे कह रही हूँ, आप जाइए, रणविजय के माँ बाप को बताइए कि गलती आपसे हुई, कि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि गलती मुझसे हुई है। मेरी वजह से रणविजय की हालत है। मैं उसकी जिंदगी में आई हूँ और सब कुछ अपशगुन हो गया। सही भी तो है, बिल्कुल सही है। मेरे पहले पति ने मेरे होने वाले अब ऐसे भी होंगे ना नरेन, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब पैसे से पुलिस वालों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप बस इस केस से निकलना चाहते हैं? आप एक काम कीजिए, आप प्लीज यहाँ से जाइए। नहीं प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर रणविजय के माँ बाप ने आपको यहाँ देख लिया ना, तो पता नहीं आपकी वो हालत क्या करेगी। अब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब जाइए यहाँ से। आप प्लीज यहाँ से चलिए। दिखा दिया अपना रंग। आखिर तूने अपने पति का ही साथ दिया ना, भगा दिया उसका यहाँ से ताकि हम लोगों को सजा ना दिलवा सके, उसका जिम्मेदार ना ठहरा सके। अपने पति को ही बचाया ना, और उस इंसान के बारे में एक बार भी तूने नहीं सोचा जिस इंसान ने तुमको जीने का सहारा दिया, जीने का मकसद दिया। उस इंसान के बारे में तूने एक पल भी नहीं सोचा। आप गलत समझ रही हैं। मैं बस
हमारी कविता सही कह रही थी। हमारे पागल थे, हमारी आंख में पट्टी बंधी थी जो हम अपने सोना ऐसा बेटा रणविजय की शादी तुझसे करवाने जा रहे थे। आज जो भी अपशकुन हुआ है ना, वो की वजह कोई और नहीं, तू है तू। अरे दोस्त तो तुझ में है, तुम्हारी कुंडली में है। पहले तो तुका पति तोरा छोड़ के चला गया और फिर तोरा बच्चा, और फिर हमरा रणविजय। अरे तू मनहूस है, मनहूस। एक नंबर की निर्दयी है, स्वार्थी है। जब जरूरत थी तो हमरे बेटे का हाथ थामने के लिए तैयार हो गई। ऐसा? और जब तोरा पति तोरे सामने आ गया तो अपने पति का साथ दे रही है, उसका बचा रही है, हमरे रणविजय को धोखा दे रही है। मैं किसी को बचाने की कोशिश। वनिता, ये क्या बोले जा रही हो? शांत हो जाओ। अरे आज शांत नहीं हो सकती मैं। आज एक वजह से हमरा रणविजय का ये हाल है। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ आंटी। किसी को नहीं बचा रही। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं नरेन को सजा दिलाऊंगी। उससे गलती हुई है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। I promise. I promise. एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी डॉक्टर। सॉरी टू से, बट रणविजय कोमा में चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से उसको चेक कीजिए। हमरे रणविजय कोमा में नहीं जा सकता। डॉक्टर देखिए ना डॉक्टर साहब, देखिए। अरे देखिए ना, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप भाई कुछ बोलिए ना। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी रणविजय कोमा में चला गया है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। पेशेंट कोमा में जाते हैं, लेकिन वो कोमा से बाहर भी आ जाते हैं। एंड आई होप रणविजय बहुत जल्दी कोमा से बाहर आ जाएंगे। प्लीज टेक केयर। पड़ गई कलेजे में ठंडक। हमरा रणविजय आज कोमा में चला गया तोरी वजह से। तो को अपने पति को बचाना है ना, तो यहाँ खड़े खड़े मुंह का देख रही है। जा अपने पति को बचा, जा, चली जा यहाँ से, चली जा। मॉम, अब तो हम बुरी तरह फंस गए। एक गलत मूव और सब कुछ खत्म। पर ये कैसे हो सकता है? अमी, तुम लोगों ने पैसे देके ये सब मामला रफा दफा कर तो दिया था, तो ये क्या हो रहा है अब? नरेन, मॉम कुछ पूछ रही है, जवाब दो। मैं बता रही हूँ, अभी भी वक्त है। वी शुड जस्ट लीव। यहाँ से जाना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। मुझे पता था वो हमें छोड़ेगी ना। कौन नहीं छोड़ेगी? किसकी बात कर रहे हो तुम? कम इन। मैं रणविजय का लॉयर हूं। मिसेस अंकिता ने आप लोगों के खिलाफ केस फाइल किया है। What? हम अब कोर्ट में मिलेंगे। What is all this? ये कोर्ट केस, ये सब क्या है? मुझे पता ही था वो हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन अंकिता, उसका इस केस से क्या लेना देना है? अरे लेना देना है। जिसका एक्सीडेंट किया है वो उसका होने वाला हस्बैंड था। उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन वो यहाँ पहुंची कैसे? आशी से मिली वो? क्या? आशी का क्या लेना देना इस चीज से? I just asked। मतलब वो तुम्हें तंग करने के लिए कुछ भी कर सकती है ना, किसी भी हद तक जा सकती है। अब पता नहीं ना क्या प्लानिंग चल रही है उसके दिमाग में। नरेन, एक और सरदर्दी। ये कोर्ट केस नहीं होना चाहिए था। I know अक्सर ऐसे केसेस में जज विक्टिम की तरफ ही होता है। I don't know, इसका सामना नहीं कर पाएंगे हम। लॉयर है और लेकिन सामना तो करना पड़ेगा। तो वो केस फाइल कर चुके हैं नरेन। नरेन, अगर सबको पता चल गया तो? किसी को पता नहीं लगेगा। I'll handle it, don't worry। मैं कुछ करूंगा, सोचने दो मुझे प्लीज। Just amazing। ये अंकिता जब भी हमारी लाइफ में आती है ना,
कोई ना कोई क्राइसिस, कोई ना कोई मुश्किल आती है सर। आपकी बात हम समझ गए हैं नरेंद्र जी, आप हमारी बात नहीं समझ रहे। आपके हाथों एक्सीडेंट हुआ है और वो औरत के पास आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है। उसने कोर्ट में फाइल कर दी है। अब ये बात कोर्ट में पहुंच गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो कुछ करेगा वो कोर्ट ही करेगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, ये केस हारना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। हम जानते हैं वो काहे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी जानते हैं कि आपको कौन सी सच्चाई दुनिया से छुपानी है। वो हमने सीसीटीवी कैमरे में देख चुका हूँ। इंस्पेक्टर साहब वो फुटेज आपने देखा है, कोर्ट ने नहीं देखा। अरे चुप चुप कर। कोर्ट ने नहीं देखा। प्लीज कुछ कीजिए ताकि ये मामला सेटल हो जाए। अच्छा आइए। वही बात तो है, पर ये बात इतनी आसान भी नहीं है। गवाह तोड़ने पड़ेंगे, कुछ सबूत मिटाने पड़ेंगे, कुछ सबूतों के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। हमारे ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, उनके घर मिठाई पहुंचानी पड़ेगी। अब ये सारा तामझाम इतने सस्ते में तो नहीं हो सकता। कितने पैसे लगेंगे बताइए। ये हुई ना पति की बात। 4 लाख। 4 लाख का होता है भैया, 4 करोड़। 4 करोड़? अरे चुप चुप, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? चुप चुप चुप। अब जाइए। हाँ आप जाइए। अच्छा जाइए। एक मिनट। अरे आप प्लीज थोड़ा सा कंसीडर कीजिए। 4 करोड़? अरे आप सोचने का समय ले लो, हम आपको टाइम दे रहे हैं ना, हम कोर्ट में मिलेंगे ना। जाओ। अरे पांडे, अबे चाय बोल। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? हेलो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे हमारे ही दिमाग खराब हो गया था। तुझ जैसी मनुष्य लड़की से हम अपने भैया की शादी कराने जा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब कोई तो सेटलमेंट होगा ना। मैं इस केस से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। इसलिए प्लीज आप कुछ कीजिए। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं हो सकेगा वो पूरी मदद करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा होने वाला पति वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम्हें जो मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। दिखा दिया अपना रंग। आखिर तूने अपने पति का ही साथ दिया ना, भगा दिया उसको यहाँ से। हेलो अजी। कैसी है अंकिता? कैसी रही तेरी शादी? अब तू ही बता दे कि शादी कैसी हुई। तू खुश तो है ना बेटा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं ही बोले जा रही हूँ कब से। आजी थोड़ा काम है, मैं आपको बाद में फोन करूँ? एक ऐसी जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है आजी। इस परिवार ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वक्त मेरा है। अब मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बस आपका आशीर्वाद बनाए रखना आज। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आज ही आपको बाद में बताऊंगी। मैं आपको फोन करती हूँ बाद में और मैं सब बताती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तेरी नई शादी हुई है, तुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी ना। ठीक है बेटा, तू बस अपना ख्याल रखना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। सॉरी आजी, आपको बहुत सारी बातें बतानी, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा कैसे बताऊं। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मुझे नरीन के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बस पापा से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं कमजोर ना पड़ूं। मॉम को लेके आता हूँ। अब तक चैन नहीं मिला ना तुम्हें? एक बार पहले भी मेरे और नरीन के बीच आई थी और आज फिर हमें परेशान कर रही हो। मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती ना। मुझे तो अब तक बिलीव नहीं हुआ है कि तुम मेरी बहन हो। मुझे भी अब तक यकीन नहीं हुआ कि तुम मेरी बहन हो सकती हो।
मॉम कहाँ है? आ रही, हमारे एडवोकेट से बात कर रही है। हमका माफ कर दो बेटिया, हमका से बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम तो का पहचान नहीं पाए। लेकिन अब हम जान गए कि जो कुछ भी हुआ उसमें तो का कोनो दोष नहीं था, कोनो गलती नहीं थी। और हम गुस्से में ना जाने तो का कह गए। क्या करी बेटी, हम एक माँ है ना, अपने बेटे की एक्सीडेंट की खबर सुन के जैसे बौखला से गए थे। सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे थे कि का सही है का गलत है। कोई बात नहीं आंटी, मैं समझती हूँ। आप एक माँ हैं और आपकी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही सोचता। लेकिन तोरी जगह ये दुनिया में कोई और औरत होती ना बिटिया, तो शायद अपने पति के खिलाफ खड़ी नहीं होती। तूने जो हिम्मत जुटाई है वो सबके बस की बात नहीं। बस अब देखना ये है कि ये हिम्मत कब तक बनी रहती है। तुम्हारे फर्ज के आड़े तुम्हारे पति का प्यार तो नहीं आएगा ना बेटिया, या फिर कहीं अपने पति के खिलाफ लड़ते लड़ते कहीं तुम्हारे कदम डगमगाएंगे तो नहीं ना बेटिया। नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं रणविजय को न्याय दिलाऊंगी और जिसने गलती की है उसे सजा। बैठे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूशन फर्स्ट। माय लॉर्ड, मिस अंकिता महात्रे और अपोजिशन लॉयर की तरफ से मेरे क्लाइंट मिस्टर नरेन करमरकर पर जो इल्जाम लगे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और मैं उस सिरे को खारिज करना चाहता हूं। जिस रात रणविजय का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरे क्लाइंट तो होटल में ही थे, वो कहीं बाहर गए ही नहीं थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त सरासर झूठ बोल रहे हैं। उस रात मिस्टर नरेन करमरकर अपने होटल में नहीं थे, बल्कि वो तो आगरा के रोड पर तूफानी स्पीड से कार चला रहे थे और उन्होंने ही मेरी क्लाइंट के होने वाले पति का एक्सीडेंट किया है। माय लॉर्ड, पता नहीं मिस अंकिता को मेरे क्लाइंट मिस्टर नरेन से क्या दुश्मनी है जो इन पर ऐसा बेहुदा इल्जाम लगा रही हैं। मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिससे मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मिस्टर नरेन करमरकर होटल के बाहर कभी गए ही नहीं थे। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मुझे वो गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मेरा पहला गवाह है होटल का रूम सर्विस बॉय मिस्टर मदन शर्मा। मदन शर्मा हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर मदन शर्मा, क्या आप मिस्टर नरेन करमरकर को जानते हैं? जी हाँ, वो पिछले 4-5 दिन से हमारे होटल में ही है। तो मंगलवार की रात मिस्टर करमरकर कहाँ पर थे? नरेन सर होटल में ही थे। उन्होंने मुझे रात को बुलाया और कहा कि मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, तब तक तुम रूम साफ कर देना। आप जा सकते हैं। ओके। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब मैं दूसरा गवाह पेश करना चाहता हूँ जो है होटल का मैनेजर और उसका नाम है मिस्टर नलिन खत्री। इजाजत है। मिस्टर नलिन खत्री हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर नलिन खत्री, आप इस होटल के मैनेजर हैं, राइट? यस सर। तो आपके पास कंटिन्यूअस अपडेट्स आते ही होंगे कि कौन सा कस्टमर कब बाहर गया और कब वो वापस आया है। हमारे होटल की जो रिसेप्शनिस्ट है वो मुझे सारे अपडेट्स देती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मंगलवार की रात मिस्टर करमरकर होटल के बाहर गए थे या होटल में ही थे? जी सर, वो हमारे होटल में ही थे और हमारे रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ वो डिनर कर रहे थे। इनफैक्ट मैं भी वहाँ मौजूद था। ओके, अब आप जा सकते हैं। जी सर। माय लॉर्ड, अब मैं अपना तीसरा और आखिरी गवाह पेश करना चाहता हूं और वो है
होटल का सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर मोतीलाल शर्मा। मिस्टर मोतीलाल शर्मा हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर मोतीलाल शर्मा, आप होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, करेक्ट? जी साहब। तो होटल में कौन सी गाड़ी अंदर आती है और कौन सी गाड़ी बाहर जाती है, आप सब उसका रिकॉर्ड तो मेंटेन करते ही होंगे? जी साहब, हम जिस दिन ड्यूटी पर होते हैं उस दिन वो रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो मंगलवार की रात गेट पर आप ही की ड्यूटी थी? जी साहब। तो क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर नरेन करमरकर उस रात गाड़ी में बैठकर होटल से बाहर गए थे या नहीं? जी साहब, वो होटल में ही थे। अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड चेक करवा के देख सकते हैं।